हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लगभग हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है गृहस्थ की महत्ता। इस धरती पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसे अपना जीवन जीने के लिए बुद्धि और विवेक प्राप्त हुआ है। शेष जीव तो प्रकृति के स्वभाववश अपना जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। इसलिए हमारे आदि आचार्यों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का विधान किया है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को विधि एवं मर्यादा पूर्वक जी सके। अब स्वाभाविक है कि अपनी प्रथम अवस्था में व्यक्ति अध्ययन समाप्त कर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी मनुष्य की सामाजिक और पारलौकिक जिम्मेदारियां होती हैं। इसके लिए पंच यज्ञ विधान करने का भी बताया गया है। इन पंच यज्ञों में प्रथम यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ है जीव मात्र का ध्यान रखना। इसलिए हमारी परंपरा में सर्वप्रथम प्रातःकाल जब भोजन बनाया जाता है तो गाय को रोटी दी जाती है। जो सबसे पहली रोटी होती है वो गाय को दी जाती है और शाम को नियम पूर्वक श्वान यानी कि कुत्ते को भी एक रोटी देते हैं। इसके अतिरिक्त बिल्ली और चूहा आदि भी गृहस्थ के यहाँ पलते रहते हैं। दूसरा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। इसलिए विधान ये होता है कि कोई भी अगर अचानक हमारे द्वार आ जाए तो उसे पेट भर के भोजन कराएं और उसका आदर करें। कहते भी हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान जो है वो भगवान के समान है। शेष तीन यज्ञ पितृयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से जैसा कि इनके नामों से ही पता चलता है, जब हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर उन्हें तृप्त करते हैं तब उनके आशीष से हमारा कल्याण होता है और ये पितृयज्ञ होता है। वहीं देवों की आराधना देव यज्ञ है और इसी तरह से जब हम अपने परमार्थिक कल्याण के लिए किया जाने वाला ब्रह्म यज्ञ करते हैं तब हम निरंतर अपने उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिनसे हमारे जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और ऐसा आचरण करने वाले को ही हम सदगृहस्थ कह सकते हैं। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपकी जो ड्यूटी है वो केवल इतनी ही नहीं है कि आप अपना परिवार अच्छे से पाल सकें। आप अगर नियम पूर्वक ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे कि बताया गया कि आप गाय को एक रोटी दे सकते हैं, इसके अलावा आप कुत्ते को शाम को एक रोटी दे सकते हैं। कोई आपके दरबार पे आता है, कोई भिक्षुक आता है तो उसे कभी खाली हाथ मत लौटाइए। कोई भूखा अगर आपको दिख रहा है तो आप उसे भोजन करा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके आप एक सदगृहस्थ बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है गृहस्थ की महत्ता। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदर्शिका पर और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदर्शिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।